भारतीयों के पास दो प्रकार के साइंस है। पहला मॉडर्न साइंस, जिसमें अभी तक हम लोग एआई टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं। दूसरा एशियंट साइंस, किंतु हमें एशियंट साइंस के बारे में अधिक जानकारी नहीं होने के कारण हम सब यही सोचते हैं, मॉडर्न टाइम का साइंस इज अ ग्रेट साइंस बिफोर एंशियंट साइंस। लेकिन 2009 से अब तक के मेरे अध्ययन ने यह स्पष्ट किया है कि एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का मैनेजमेंट, संरचना और तकनीकी समझ आज के एजुकेशन सिस्टम से कहीं अधिक श्रेष्ठ और उन्नत है। यदि इस एजुकेशन सिस्टम को आज के हाई टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर दिया जाए तो हम 64 बिट्स टेक्नोलॉजी से बहुत जल्द 10 to 4 बिट्स टेक्नोलॉजी तक जा सकते हैं। 64 बिट्स का मतलब है आजकल के जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, जैसे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर आदि, अधिकतर 64 बिट प्रोसेसर पर काम करते हैं, जबकि एंशियंट टेक्नोलॉजी 10 to 4 डिजिट से भी कहीं ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी युक्त बातें कर रहा है। ये डिजिट्स वास्तव में स्पेशल नंबर सिस्टम्स, डिवाइन एनकोडिंग या डिजिटल इल्यूजन जनरेटर्स की ओर इशारा करते हैं। मायावी महल, इंद्रजाल, सोने का हिरण बनकर सीताजी को भ्रमित करना, ये सब ऐसे प्रमाण हैं जो शायद 10 to 4 बिट से भी उच्च स्तरीय डिजिटल संरचनाओं का उपयोग किया गया हो। उदाहरण के लिए महाभारत समय में पांडवों के लिए मय दानव द्वारा निर्मित महल एक एडवांस्ड एआई रियलिटी इल्यूजन सिस्टम जैसा था। उसमें आंखों को भ्रमित कर देने वाला आग की लपटें दिखाना, ठोस जमीन को पानी जैसा दिखाना, दृश्य भ्रम द्वारा मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना। यही हुआ जब दुर्योधन भ्रमित होकर पानी में गिर गया और द्रौपदी ने कटाक्ष किया। अंधे का पुत्र अंधा। ये वही सब है जिसे आज वर्चुअल रियलिटी, वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, और एआई इल्यूशंस कहा जाता है। किंतु ये अभी महाभारत टाइम जैसा विकसित नहीं हो पाया है। और जब हम इस डिजिट तक टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लेंगे, उस समय एक भ्रमित दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देवता लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करके भ्रमित कर देते हैं। इसी को मायावी दुनिया कहते हैं। जैसे इंद्र द्वारा गौतम ऋषि का रूप धर लेना, मैदानव द्वारा इंद्रप्रस्थ का हस्तिनापुर महल आंखों को भ्रमित करने वाला एआई रियलिटी इल्यूजन सिस्टम का इस्तेमाल करना, सोने का हिरण बनकर सीता को भ्रमित करना जैसे उदाहरण बतलाते हैं कि यहां रियलिटी सिमुलेशन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग होता था, जो 224 बिट या उससे भी अधिक उच्च स्तरीय डिजिटल संरचनाओं का उपयोग करती थी। जब हम आज की टेक्नोलॉजी को 1024 बिट या उससे आगे ले जाएंगे, तब ऐसी मायावी दुनिया का निर्माण संभव होगा। इस टेक्नोलॉजी को अभी तक सामने नहीं आने के कारण दुर्भाग्यवश हम लोग प्राचीन ग्रंथों को समझना छोड़ चुके हैं। इसके बदले में हम उन्हीं टेक्स्ट्स को दोबारा पश्चिमी व्याख्या के माध्यम से समझ रहे हैं, जबकि उनका स्रोत भी हमारे 60,000 से अधिक प्राचीन ग्रंथों में ही निहित है। यह सराहनीय है कि उन्होंने इस ज्ञान को डिकोड करके मानवता की सेवा की है, और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी हमारा दायित्व है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम स्वयं भी उस ज्ञान को गहराई से समझें और विज्ञान की अगली पीढ़ी में योगदान दें। इस योगदान में हिस्सेदारी बनने के लिए हमें एंशियंट एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को 6 भागों में बांटा गया है, जिन्हें वेदांग कहा जाता है।
ये शिक्षा केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक नहीं है, बल्कि पूर्व घटित घटना, व्यवस्थित कैलकुलेशन, कोडिंग संरचना और उच्च स्तरीय डिजाइन विज्ञान पर आधारित ज्ञान है। यदि आप इस प्रणाली को समझना और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ योग्यताएं आवश्यक है। पहला, 10वीं तक की सामान्य शिक्षा। दूसरा, गणित के मूलभूत सिद्धांत, जोड़ घटाव गुणा भाग, LCM, HCF, वर्गमूल घनमूल आदि। तीसरा, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। यदि आपके पास ये योग्यता है और आप एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को समझकर आधुनिक विज्ञान के साथ इसका सार्थक समन्वय करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है एक्सप्लोर एंशिएंट साइंस की इस यात्रा में। यह सिर्फ अतीत को जानने की नहीं, बल्कि भविष्य को रचनात्मक रूप से बदलने की यात्रा है।